एफबीआर ने एक नया एसआरओ इशू किया सेल टैक्स के हवाले से। इसको एसआरओ 350 है। इसके बारे में आपको ब्रीफ बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, जिस जिस जो इम्पैक्ट करेंगी हमने जो रिटर्न अपनी फाइल करनी है, हमें किन चीज़ों को पेश नज़र रखना है। ये एसआरओ है, ये आपको एफबीआर की वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं आपको इसका ब्रीफ बताता हूँ। सबसे पहला जो मेजर चेंज आया है फाइलिंग के हवाले से और रजिस्ट्रेशन के हवाले से। फाइलिंग के हवाले से सबसे जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि आपने अब सेल टैक्स रिटर्न जब फाइल हम करते हैं तो उसमें हम इससे पहले बैलेंस शीट को डिक्लेयर नहीं करते, ना ही अपना कैपिटल को डिक्लेयर करते थे। अब एसआरओ 350 में उन्होंने ये चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि आपने अपनी बैलेंस शीट को, जो पहले से रजिस्टर बंदे हैं उन्होंने विद इन 30 डेज, जो कि उसकी ड्यू कंप्लायंस डेट 6 अप्रैल थी, उसमें अपनी बैलेंस शीट को आपने लाजमी अपडेट करना है। उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो न्यू बंदे होंगे सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए, इससे पहले तो ये था कि जो बंदा रजिस्ट्रेशन करवाता था और 1/4 में तो वो उसका ऑर्डर इशू हो जाता था और रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि प्री वेरिफिकेशन के बगैर न्यू सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये एसआरओ अप्लाई होगा इंडिविजुअल एओपी सिंगल मेंबर कंपनीज पे, अदर देन मैन्युफैक्चर, यानी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो होंगे, और ये इन पे अप्लाई होगा। और उसमें आपने जो अपने कैपिटल है उसको डिक्लेयर लाजमी करना है, जो कि बैलेंस शीट की फॉर्म में होगा। उसका क्या प्रोसेस होगा? उसका प्रोसेस ये है कि आपने अपने एफबीआर के प्रोफाइल में जाएंगे, फॉर्म्स के ऑप्शन में 1/4 का इन्होंने एक ऑप्शन क्लियर किया है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन 5 to F सेल टैक्स में। इसमें आपने ऐड करना है फॉर्म, और अपनी सेल टैक्स बैलेंस शीट जो है वो एक प्री फैब्रिकेटेड एक फॉर्मेट आएगा, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को आपने अपडेट करना है। उसके बाद क्या है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। पहले तो ये था जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते थे, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपनी वन टाइम बायोमेट्रिक करवा लेते थे, लेकिन नाउ इट इज़ कंपल्सरी कि हर साल एवरी ईयर आपने फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड नादरा ई सहूलत सेंटर से, आप इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं या सिंगल मेंबर कंपनी के ओनर हैं, अदर देन मैन्युफैक्चर, आपने इस चीज़ को इंश्योर करवाना है, अदरवाइज आपकी सेल टैक्स रिटर्न कंप्लाई नहीं होगी। उसके बाद ये है कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आपने जो कैपिटल है, ये क्यों रिक्वायर कर रहे हैं, कैपिटल की बैलेंस शीट इसलिए रिक्वायर कर रहे हैं कि उसमें जो आप अपना कैपिटल डिक्लेयर करेंगे तो जो मंथली आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो उसको इन अकॉर्डेंस वो चेक करेंगे कि अगर आप का जो कैपिटल है, जो बिजनेस है, जो सरमाया है जिससे आप काम कर रहे हैं, जिससे आपने इनिशिएट किया है, वो मिसाल के तौर पे 10 लाख है, तो एक महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप अपना जो टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं वो आप 50 लाख कर सकते हैं। यानी कि वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि सेल का और जो आपका कैपिटल है उसका तनासब किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंडिविजुअल एओपी और सिंगल मेंबर कंपनी पे अप्लाई होगा, मैन्युफैक्चर पे ये अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि इनपुट से रिलेटेड ये अपडेट है कि एक खरीदार है और एक बेचने वाला है। तो आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपने अपनी रिटर्न अपडेट कर दी और सबमिट कर दी, ठीक है। तो आपकी रिटर्न ये तब तक प्रोविजनल समझी जाएगी जब तक आपने जिससे खरीदी, जो सेलर है, वो अपनी अपनी जो इनवाइसेस हैं उसको अपडेट कर देगा, तो जो डेडलाइन तक है तो ठीक। अदरवाइज आपकी कंसीडर ये बायर के लिए ये है कि वो उसकी रिटर्न प्रोविजनल कंसीडर की जाएगी। इसलिए ये किया गया कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन करें और इन चीज़ों को इंश्योर करें, कंप्लाई करें कि जो सेलर है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि वो टाइमली अपनी रिटर्न में इनवाइसेस को डिक्लेयर कर दे, सो दैट अदरवाइज आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा सेलर के ऊपर ये भी अब रिक्वायरमेंट है कि वो जो टैक्स विदहेल्ड करता है सेल टैक्स में उसको रिपोर्ट करे, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि आपने जो अब क्रेडिट नोट इशू किया जाता था, उसके वाले से भी एसआरओ में ये अपडेट है कि वो कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल के बगैर ये रिक्वायर नहीं होगा। इसको मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो एसआरओ है ये 3 कैटेगरीज में है। एक रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि अब रजिस्ट्रेशन विद प्रायर वेरिफिकेशन होगी, और उसके साथ जो कंप्लायंस में है रजिस्ट्रेशन में बैलेंस शीट का अटैच लाजमी होगा और कैपिटल डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा। और उसके अलावा जब इनपुट की क्लेम है उसमें सेलर के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि वो सेम मंथ में डिक्लेयर करे, अदरवाइज बायर के लिए वो
ये सेल टैक्स वो प्रोविजन कंसिडर कर की जाएगी। और उसके अलावा ये है बायोमेट्रिक हर साल आपको करवानी पड़ेगी। और इससे हवाले से जो फॉर्मेट अवेलेबल है एक बैलेंस शीट का,